राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो चिंतन और स्मरण के फायदे और लाभ आपको पहले से ज्ञात है, परंतु प्रभु का चिंतन का महत्व भी आपको पता है कि वो आपकी भगवत प्राप्ति करा देता है। पर क्या आपको ज्ञात है कि प्रभु का पूर्णता चिंतन भी तभी बन पाता है जब बुरा और असत्य चिंतन पूर्ण रूप से मिट जाता है। अब चिंतन का महत्व देखिए कि चिंतन ही हमें दुर्गति में कैसे धकेलता है। वैसे तो संसार के किसी भी क्रिया में आनंद नहीं है। जैसे स्वादिष्ट भोजन पाने से इंद्रियों को सुख मिलता है, लेकिन वही स्वादिष्ट भोजन करते समय आपका चिंतन खींच लिया जाए तो सुखद या दुखद वृत्ति के द्वारा, मतलब भोजन करते समय अचानक कोई सुख की बात पता चल गई हो तो पूरा भोजन पा जाओगे पर स्वाद बता नहीं पाओगे। ठीक ऐसे ही भोजन के समय कोई दुखद बात पता चली हो तो भोजन पा जाओगे पर स्वाद नहीं बता पाओगे, क्योंकि दोनों परिस्थिति में आपका चिंतन कहीं और ही था। ठीक ऐसे ही सुखद दुखद परिस्थिति में हमसे क्रिया तो हो रही है पर उससे आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चिंतन हमेशा कहीं और ही लगा रहता है। अब ये चिंतन दो ही चीजों में लगता है, सुखद या दुखद। अब जितना भी भोगों का आपने चिंतन किया है या भविष्य के लिए चिंतन करते रहते हैं, तो यदि उसे एक साथ सभी भोग भोगने दिए जाए तो एक ही समय में सारी भोग आपके सामने पेश किए जाए तो खाना पीना संपत्ति पद प्रतिष्ठा शारीरिक भोग सब कुछ एक साथ मिल जाए तो क्या वो किसी भी भोग को पूरी तरीके से भोग पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चिंतन, अरे इतना ही भोग मिला मुझे तो और चाहिए था। फिर वापस वो अधिक भोग का चिंतन करने लगता है और अंत तक वो बस चिंतन ही करता रहता है, क्योंकि किसी भी सांसारिक भोग से उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही करते करते वो जीवन व्यतीत करता है। इसलिए आज पक्की बात समझ लो कि किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, और ये भी बात कि किसी भी क्रिया में दुख नहीं है। हम तो बस आपको जगाना चाहते हैं। अब शास्त्र और संत के अनुसार दुखालयम अशाश्वतम, ये पूरा संसार दुख का है। यहाँ एक भी वस्तु स्थिर नहीं है, एक भी वस्तु अविनाशी नहीं है। ये स्वयं भगवान के गीता में वचन है। अब चमत्कार देखिए पूर्ण चिंतन का। चिंतन होने पर मान्यता सुख की कर लेने पर असत भोगों में सुख का अनुभव होने लगता है। चिंतन से मान्यता मिलती है कि इसमें सुख है, फिर उसमें सुख है ऐसा अनुभव भी होने लगता है। अब बिना चिंतन के ये सब कदापि नहीं हो सकता। अब हमारा चिंतन किसी प्रकार हो और उसमें सुख की मान्यता ना हो तो वो चिंतन हमें किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकता। कोई भी दृश्य देखा या सुना लेकिन हमारी मान्यता नहीं सुख की उसमें, तो हमें उस चिंतन से खास फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को काम वासना अच्छी लगती है, तो उसकी इसमें रुचि होती है। इसलिए उसने मान लिया पहले से ही कि इसी में ही सुख है, इसलिए पहले वो उसका चिंतन करता है, फिर उस क्रिया में लग जाता है। परंतु जितना अच्छा चिंतन करते समय उसे लगा था, उतना अच्छा क्रिया को करते समय या वो भोग भोगते समय उसे नहीं लगता, क्योंकि भोगों में सुख तो है ही नहीं। फिर सुख कहाँ से मिलेगा उसे? वो तो बस चिंतन के द्वारा भोगों में सुख है ऐसा हम मान बैठे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। ये मान्यता अज्ञान और अविद्या के कारण हुआ है। अज्ञान अर्थात ईश्वर की ओर बढ़ने का ज्ञान ना होना। किसी भी क्रिया में सुख नहीं है, ये बस चिंतन के कारण होता है। चिंतन उसमें सुख है ऐसा मान लेने के कारण होता है। अब ये सब चिंतन का खेल है देखिए, इसी कारण दुर्गति होती है, सही आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए प्रभु कहते हैं गीता में, अनन्य चिंते यंतो माम, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, तभी परम गति परम आनंद परम सुख परम कल्याण निश्चित है। बिना मेरे चिंतन के सुख मिलना असंभव है, असंभव। अब आपको भली भांति ज्ञात है कि आपको क्या करना है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।